हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई हम बात करने वाले हैं सितारा यासीन के व्लॉग्स के बारे में। अब मैंने समझ नहीं आ रहा देखकर कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या इसमें इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग लोगों को लग रहा है कि लोग इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन देखो। भाई मुझे तो सितारा यासीन हो गया, सिस्ट्रोलॉजी हो गया, इनकी पीआर टीम्स या ये जो कमेंट्स इधर से डिलीट करवा रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा हाई हैं कि आपको इनके कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। और जबकि आप पॉडकास्टर देखो ना, तो भरी पड़ी हैं सितारा को जलील करने के लिए। मतलब क्या उनके जो लोग हैं या कोई एक कमेंट नहीं करते होंगे जो देखते होंगे। मतलब कि इतनी ज़्यादा जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं कि एक भी नेगेटिव कमेंट आपको बहुत मुश्किल से कमेंट सेक्शन में मिलेगा। चाहे वो शुएब इब्राहिम भी हो ना, उनके भी चैनल पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के भी नहीं मिलेगा आपको, डकी के चैनल पर मिल जाएगा। डकी के चैनल पर भी जब वो ट्रोल हो रहा होता है तो मिल जाती है चीज़ें। काफ़ी देखो, डकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे पता है कि उसकी जो हरकत है वो बहुत अजीब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी व्लॉगिंग का जो सेंस हो गया, जो उसकी व्लॉगिंग हो गई, वो एक कहीं ना कहीं मजाक मस्ती वाला व्लॉग नज़र आ रहा होता है कि यार वो थोड़ा शुगल मेला टाइप लगा रहा है, ठीक है। बाकी उसकी हरकतें भी क्रिंज प्रो मैक्स है, ठीक है। उसकी भी हरकतें क्रिंज प्रो मैक्स है, लेकिन वो जो अपने आप को शुगल मेला ले रहा होता है, वो अपनी शुगर लगा रहा होता है, ठीक है। तो अपनी शुगर लगा के वो लोगों को हंसा रहा है। वो कहीं ना कहीं एक, चलो मुझे लग रहा होता है कि हाँ यार ये ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब इंजॉयमेंट के काबिल है। बंदा इंजॉय हो रहा है। वो अपनी बीवी बेचने से ज़्यादा, अपनी जो है वो फैमिली बेचने से ज़्यादा, उसकी फैमिली को भी वो अपनी प्राइवेसी देता है। उसका एक भाई है, वो नहीं आता है। देखो मैं डकी की कोई तारीफ नहीं, मेरे को कोई पीआर नहीं भेजा उसने, ना मुझे कोई तारीफ करने का होती है। लेकिन देखो जो चीज़ है वो मुझे लगेगी। क्रिंज प्रो मैक्स उसका भी कंटेंट होता है, कोई उसका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो अपनी फैमिली बेचने से ज़्यादा लोगों को इंटरटेन करना है, ठीक है। वो प्रैंक भी करता है, फजूल किस्म की हरकतें भी करता रहता है, जो कि एक कहीं ना कहीं वो मजाकिया मोड में चली जाती हैं। अब सिस्ट्रोलॉजी इसकी जगह पर है, वो इतने प्रैंक करती है, लेकिन ऐसे कोई लोकल किस्म के प्रैंक होते हैं ना, वो समझ में आ रहे होते हैं कि वो प्रैंक चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, डकी के बोलने का अंदाज काफ़ी अच्छा है, तो लोग इंटरटेन हो रहे होते हैं। अब सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स है, उसमें इंटरटेनिंग नहीं हो रही थी, उसमें अजीब अजीब किस्म की बगाड़तियाँ दिखा रहे होते हैं। वो बगाड़तियों से मसले शुरू हो जाता है, ठीक है। अजीब किस्म के पॉइंट दिखा रहे हैं, अजीब। तो इन सब चीज़ों का ये पॉइंट बनता है, ठीक है। बाकी कह लो आप भाई देखो मेरी जो थोड़ी बात है ना, वो थोड़ी सी कड़वी हो जाती, क्योंकि मैं बड़े खुल के बात कर रही हूँ। तो कड़वी इन द सेंस कि मैं बड़े खुल के बात कर रही होती हूँ ना, मैं बड़े बिंदास होकर रिव्यू कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गाली के अलावा अपनी लिमिट्स में रहना है। मुझे गाली नहीं देनी है, बाकी मुझे अपनी लिमिट्स पर रहकर रिव्यू देना है, मैं वो दे रही होती हूँ। अच्छा, तो आज के हम व्लॉग पे हम बात करने वाले सितारा यासीन को, ठीक है। बाकी हम किसी, ये जो सितारा यासीन ने ये जो अभी आजकल नया ड्रामा क्रिएट किया हुआ है ना, हर दूसरे दिन कोई लुक लेकर आ जाती है, हर दूसरे दिन किसी लुक की जो है वो बड़ा गर्क कर रही होती है, और हर गुजरते दिन इसका लुक जो है वो बगैरती का लुक बनता जा रहा है। अब इस चीज़ से काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन भाई अगर आप देखो तो बगैरती वाला लुक, पहला जो उसने महारानी वाला लुक, उसमें पूरा दुपट्टा शुपट्टा ओढ़ा, अंग्रेज में उसकी टोपी शोपी आई, ठीक है। नए ते अरेबियन लुक बना तो सब गायब, मतलब टोपी शोपी सब गायब थे। ये तो बगाड़ती वाला लुक उसने बिल्कुल क्रिएट किया। और उस बगाड़ती वाला, भाई सबसे पहली बात है कि तुम किस अरेबियन लुक को जो है वो क्रिएट कर रही थी। भाई अरेबियन दो तरीके के होते हैं। ये जो इसने लुक क्रिएट किया, वो जो बैली डांस वाले अरेबियन होते हैं ना, ये उसने वो वाला लुक क्रिएट किया। अगर प्योर अरेबियन लुक वो क्रिएट करती, जो अरेबियन लुक होता है, अरेबिक जो जिस उससे माने जाते हैं, उनकी जो औरतों की जो होती है वो बुरखा होता है, ठीक है ना। जो प्योर अरेबिक होते हैं, देखो मैं ये अरेबिक में भी दो लोग रहते हैं, ठीक है। दो जो इस तरीके के होते हैं, ये बैली डांस वाले थोड़े टाइप वाले होते हैं ना, ये उस तरीके का इसने लुक क्रिएट किया है, जो कि सीरियसली बगाड़तों वाला लुक था, ठीक है। अजीब ही किस्म के वो लुक क्रिएट करी है। मतलब मैं सोचती हूँ यार, इनको खुद को देख के फील नहीं होता कि यार हमारी इतनी ज़्यादा चीज़ें एज अ मुस्लिम ऑडियंस, हम एज अ मुस्लिम हम काम करें ना। यार भाड़ में गई ऑडियंस के कौन क्या देख रहा है, कौन क्या नहीं देख रहा। हमारी हम देखो, मैं ये बात मानती हूँ कि आप बुरखे में भी अगर वीडियो बनाओगे या बुरखे में भी निकलोगे, आपको देखने वाले हजारों लोग होंगे जो आपको अंदर तक पोस्टमार्टम करेंगे। मैं इधर ये बिल्कुल भी किसी के पहनावे पे बात नहीं कर रही कि उसने ये पहना है तो इसलिए उसको जज कर रही हूँ, नहीं। मैं ये बात कर रही हूँ कि यार इंसान को एज अ मुस्लिम, जब हम एज अ मुस्लिम है ना, ठीक है, तो हमारी बनती कोशिश होती है कि यार हमारा चेस्ट कवर रहे। मतलब भाई इतने खुले सीने के साथ वो व्लॉगिंग में, भाई हिम्मत है। मैं तो इनको बोलती हूँ भाई हिम्मत है, सीधी सी बात है। सल्यूट है। आप जितना भी फेमिनिज्म वाले दौर में रहो, जितनी भी अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, आपको जो करना, लेकिन जो आपकी तमीज तहजीब, जो आपका रिलीजन है, आप उस पे तो चलो भाई।
थोड़ा सा उस पर तो सोचो, मतलब दुपट्टा गायब हो गया है, ठीक है तुम नहीं चल रही, अब मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम, मुझे मसला सारा घूम फिर कर यही होता है कि फिर आकर यूट्यूब पर ज्ञानबाजी क्यों करते हो। पहले तुमने आके ज्ञानबाजी की, मैं दुपट्टा सर से नहीं उतारूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, पहले तुम्हारा सर से उतरा, फिर तुम्हारा सीने से उतरा, फिर तुम्हारा कंधे से भी उतर गया, अब गायब भी हो गया तुम्हारा दुपट्टा, ठीक है ना। तुमने ये लुक के नाम पर ही दुपट्टा गायब किया है। इसने बड़ी चालबाजी से खेला, इसने लुक क्रिएट करके दुपट्टा गायब किया है। मैं ही करती तो लोग बातें सुनाते। अभी भी उसका देखो नॉर्मल सा है, लेकिन अभी उसको कहीं आना जाना ना, तो उसको लुक्स वुक्स इसको अपने, उसको पता है कि यार दुपट्टे से मैं अम्मा जी लगूंगी, इसलिए अपना वेट वेट शेट। अब देखो क्या किया इसने, अब ये जब अरेबियन लुक इसने क्रिएट किया, एक अलग किस्म की हवाबाजी निकल आई है। मैं जो उसके जो अगेंस्ट पॉडकास्टर बना रहे होते हैं ना, उसने कोई इसको ट्रोल किया ना, इतने घटिया किस्म के उसके ऊपर इल्जाम लगाए। यार मुझे उन पॉडकास्टर से भी थोड़ा इशूज होता है कि यार आप किसी पे क्यों इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हो, जबकि आपको पता ही नहीं है। ठीक है आप बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन उस चीज को डन कह देना कि इसका तो ये चक्कर था ही है, तो उस बंदे के साथ जाके सोई सोई है। कहाँ से यार आपने देखा, आपके पास 4 लोग हैं गवाह, पता है ये तो 4 लोग गवाह मांगते ही है ना। अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हो, किसी को सजा दिलवा रहे हो, तो आपको 4 लोग गवाह पे चाहिए होंगे, तो आपका ये इल्जाम प्रूफ होगा। फिर आप क्यों कर रहे हो किसी के साथ। ठीक है उसका जो पास्ट है, जो निकल के चीजें सामने आई है, जो उसकी सगी बहन ने इल्जाम लगाया, जो सारी चीजें, वो हम जरूर बात जरूर करो, डिस्कस जरूर करो। डिस्कसिंग डिस्कसिंग डिस्कस करना मना नहीं है, कि आप अगर किसी चीज को डिस्कस कर रहे हो तो वो मना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली 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 यार, आपको जो है वो किसी पे इल्जाम लगाना बिल्कुल मना है। इल्जाम ना लगाओ किसी पर, डिस्कस करो कि यार ये चीजें डिस्कस हुई हैं, ये सब कुछ है। अब उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन, अब ये जिसने अरेबियन लुक जो इसने क्रिएट किया है, वो भाई निकल के लोग सामने, इसने अरेबियन लुक क्रिएट किया है, इसको अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई, इसने अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करवाया, जैसे सलमा के हस्बैंड को टारगेट किया, इसने ये किया, इसने वो किया। अरेबियन तो उसकी ऑलरेडी पुरानी मोहब्बत है, मतलब कि अलग ही किस्म का निकल कर आ गया। जबकि मुझे नहीं लगता कि उसने उस चीज को रखकर कभी वो लुक क्रिएट किया होगा, लेकिन जो लुक उसने क्रिएट किया ना, वो वाकई बहुत ज्यादा अजीब ही लुक है भाई, अजीब किस्म का चेस्ट उसके बाहर आ रहे हैं, अजीब लुक है यार। मैनू देख के शर्म आ रही है, उसको दिखा के शर्म नहीं आ रही। मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब मेरे ये मानना नहीं है कि अगर कोई इंसान अपने आप को, अपने जिस्म की नुमाइश कर रहा है तो वो बगैरत है, लेकिन भाई हम एज अ मुस्लिम ऑडियंस देख रहे हैं, ठीक है, वो एज अ मुस्लिम काम कर रही है, ठीक है, एज अ मुस्लिम उसने अपने आप को बताया हुआ है, और अब जब वो कर रही है तो ऑब्वियसली वियर्ड लग रहा है। और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी जो ये जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल दिख रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनका काम ही यही है, वो कर ही रही है। लेकिन जो इस बंदी ने आकर इस्लाम का ज्ञान दिया हुआ हो, जिसने ये सारी चीजें बातें की हैं, और उसके बाद जब हम उसको ऐसे देख रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लगा है, ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब हो गया हजम करना, मुझे वाकई अजीब ही किस्म का। मैं अभी ये जो अवार्ड शोज, ये पाकिस्तानी अवार्ड शोज होते हैं देखती, मैं देखती हूँ यार ये किधर जा रहे हैं। ठीक है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरखे में जाओ भाई, ठीक है ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर थोड़ा तो देखो हम किधर जा रहे हैं। मतलब दुपट्टे गायब हैं, दुपट्टे तो छोड़ो भाई, कपड़े ही गायब हैं पूरे के पूरे। मतलब देख के फील नहीं होता। पहले पाकिस्तानी जो अवार्ड शोज होते हैं और इंडियंस अवार्ड शोज होते थे, उसमें बहुत डिफरेंस होता था। फील होता था कि यार ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है। आज आप बिना नाम के, बिना किसी चीजों के आप लगा दो, एक तरफ पाकिस्तानी और एक तरफ इंडियन, आपको फर्क पता ही नहीं चलना है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कल्चर अपना लिया है। हमने अपनाने के साथ साथ, और फिर हम उन्हीं को बैठ के गालियां दे रहे होते हो। फिर ये देखो अभी ये जो सीन हुआ ना, फिर हम उन्हीं नॉन मुस्लिम को गालियां जब पड़ी, जब उसकी डिसरिस्पेक्ट की, तो हम खुश हो रहे हैं। अरे भाई हम क्या खुश हो रहे हैं, हम इनको देखकर गालियां हमें पड़नी चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं। सीरियसली यार, मतलब सीरियसली हम किस बात की खुशी मना रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा होता चीजें देखकर। मतलब क्या यार, ठीक है मैं नहीं बोलती हूँ कि इंसान हर वक्त अपने हिसाब से जीता है, उसको जीने की इजाजत भी है, लेकिन तुम एक चीज को आके ज्ञान दे रहे हो और उसके बाद तुम आकर ये बगैरतियां कर रहे हो, तो भाई इट्स अ बगैरती प्रो मैक्स मेरे हिसाब से। तो ये जो लुक उसके पूरे क्रिएट हुआ है ना, चाहे वो उसका हो, आप कह लो किसका, ये जो महारानी वाला लुक क्रिएट हुआ था, देन जो उसने अंग्रेज मैडम का लुक क्रिएट किया, देन अभी जो उसने अरेबियन लुक क्रिएट किया, और उसने भाई, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ भाई, इसने अपने हस्बैंड को मारा है, वहां नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है, और भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया है यार, सीरियसली बड़ा अच्छा काम किया उसने अपने हस्बैंड को अपनी 1.5 मिलियन लोगों के सामने मारकर, मिलियन जो है इसकी वो होती है, कुछ 4-5 लाख लोगों के सामने उसने अपने हस्बैंड को मार के बड़ा अच्छा काम किया है, और लोग उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बड़ा नेक काम किया है। ओ भाई मैं यही तो कह रही हूँ ना कि दूसरी शादी को गाली बना के प्रेजेंट किया है इसने, वो उस गाली को प्रेजेंट कर कर वो बड़ा खुश है। और हमारे जो लोग हैं ना, वो बड़ा खुश है कि अगर वो अपने हस्बैंड को कभी कुछ बोल देती है, कुछ कर देती है, कि वो उसका हकदार है, उसने अपने हक पे शादी करी। आज अगर देखा जाए तो कौसर के हुकूक मारे जा रहे हैं, उसके हुकूक नहीं मारे जा रहे हैं, वो मजे से जिंदगी जी रही है, उसके पास हर किस्म की आसाइश है, चाहे वो खुद आसाइश अपनी ले रही है, लेकिन उसके पास हर किस्म की आसाइश है। कौसर इस टाइम पर उसके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी गुजार रही है, बहुत सारी चीजें कौसर देख रही है इसके साथ।
सितारा ने जितनी देखनी थी वो उसके साथ देखी है। लेकिन अगर सितारा को देखा जाए तो फेम किस बात पे मिला, कौसर की बात पे ही मिला ना, दूसरी हस्बैंड की शादी पे ही मिला ना। उसको गाली बना के पेश किया, और हमारी ये जो मुस्लिम ऑडियंस है ना, ज्यादातर मुस्लिम ऑडियंस ही है, वो इतनी ज्यादा जो है वो उसको खुश हो रही होती है, वो अपने हस्बैंड को अभी कुछ गाली दे देती है। यार हमें तो इजाजत मिली हुई है, हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? हमारे तो इस्लाम में इजाजत है 4 शादियों की, फिर हम किस बात का जश्न मना रहे होते हैं अगर वो अपने हस्बैंड को गाली पड़वा रही है और अपने हस्बैंड को जो है वो मार रही है? तो क्या तरीका है यार? मतलब मैं इस चीज का, मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इस चीज के साथ नहीं हूँ कि हर हस्बैंड को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी शादी की है तो वो गाली पढ़ने का हकदार नहीं है कि उसको गाली पढ़नी चाहिए। नहीं भाई, क्यों गाली पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए, हमारे तो इस्लाम में इजाजत मिली हुई है। ठीक है, और बहुत सारे काम है, ये जो काम कर रही है सबकी इस्लाम में इजाजत है। जो ये सीना दिखा के चल रही है, जो ये सारी चीजें कर रही है, वो इसकी चीज की इजाजत है। हाँ, लेकिन इस चीज की इजाजत, जिस जो काम उसने इजाजत वाला किया है उस पर उस बंदे को गालियां पड़ी है, लोग खुश है, वो मार रही है तो वो खुश है। तुम अपने हक के लिए लड़ी, तुम हक ना यार, कौन सा हक भाई? वो अपना हर हक ले रही है, उसको हर हक दिख रहा है, हमें तो व्लॉगिंग में दिख रहा है ना कि उसको हर हक मिल रहा है, हर हक उसके पास है। तो फिर सरवाइव तो इस टाइम पर कौसर करती हुई मुझे नजर आ रही है, मैं कौसर को सरवाइव करती हूँ भाई। वो बंदी देखो, हर बंदी की नेचर अलग होती है, मैं ये उसकी भी थोड़ी बहुत मुझे गलतियां नजर आ रही होती हैं कि वो जिस किस्म का बिहेव दिखा रही होती है, चाइल्डिश किस्म का बिहेवियर उसका है कौसर का, तो वो है। लेकिन सितारा जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड बनी हुई दिखी है बहुत बार हमें। तो अजीब किस्म का, वो लोग मारने पे खुश हो रहे हो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया अपने हस्बैंड को मार के। अरे शर्म से डूब मरो यार, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है लड़कियों को कि अपने हस्बैंड को मारो, कूटो? बहुत अच्छा काम करोगे अगर तुम उसको पब्लिक में आके मारोगे, तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। एक मजाक मस्ती एक सब कुछ अलग होता है, हस्बैंड को मार के इन्फ्लुएंस करना लोगों को, हाँ तुम बड़ा अच्छा काम करियो अगर तुम अपने हस्बैंड को मार रही हो। थोड़ा शर्म कर लो यार। मैं हमेशा कहती हूँ लड़कियों को अपनी इंडिविजुअल होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिफाई क्या होता है यार, आइडेंटिटी जो भी होता है, अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। तय बहन दी भाड़ में गया, इंग्लिश नहीं बोलने का अपने को, अपने उर्दू में बात करेगा, ठीक है? उर्दू में अटक जाती है यार। मेरा मसला अटकने का है, मेरा मसला बोलने का है, मेरा मसला लैंग्वेज नहीं है, मेरा मसला बोलना है। मेरे अल्फाज दिमाग में ही रह जाते हैं। अभी कल भी मुझे कमेंट आया, पहले बोलना तो सीख ले। नहीं बहन, 26 साल की हो गई हूँ बट मुझे बोलना नहीं आया, मैं क्या करूँ? नहीं 26 भी नहीं, 27 की हो गई, सॉरी। तो 27 साल की हो गई हूँ लेकिन मुझे बोलना नहीं आया, मैं क्या कर सकती है? तो बहरहाल मेरे इस अटकने उटकने को एंजॉय करो। होप्स हो कि मेरी जो ये नर्वसनेस है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो गई है, ख़त्म हो जाएगी वक्त के साथ साथ। तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते। काफ़ी लोग अच्छा मेरे इस चीज़ पर नहीं पॉइंट आउट करते हैं, उनको पता है कि यार हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐब होते हैं, और मेरे अंदर भी हैं। भाई मेरी ऑडियंस भले बहुत कम है, सीरियसली अभी 2000 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स की, तो मैंने सेलिब्रेशन ही नहीं करी, मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, पता है लोगों के लिए बहुत छोटी सी, 2000 ही तो है, सिर्फ 2000 ही तो है। नहीं भाई, उससे पूछो जिसने यूट्यूब पर इंतहा का स्ट्रगल किया हो, जिसने यूट्यूब को 2.5 साल दिए हों, जिसने यूट्यूब की 2.5 साल पर इतनी फेलियर्स देखी हूँ, 5-5 हज़ार चैनल को, 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स होने के बाद चैनल को डाउन पड़ जाना देखा हो, तो उसने ज़िंदगी में अगर ये 2000 सब्सक्राइबर्स जो जेन्युइन है, जो चीज़ें चल रही हैं उसकी, अब तक एक कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं, वो ये देख रही है, तो भाई मेरे तो बहुत बड़ी खुशी होती है, सही है ना? मैं ओवर रिएक्ट ऑब्वियसली मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, और मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करती हूँ कि यार यस, तो या मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और मेरी 2000 की फैमिली, आई होप 2000 से 20,000 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे। पता है मेन होता है, मेरे लिए टारगेट है कि मेन होता है यूट्यूब पर 5000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद फिर आप यूट्यूब पर एक जो है वो कम्युनिटी जो है ना आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाती है। तो होप्स हो कि मैं बहुत जल्द 5000 जो है वो सब्सक्राइबर्स भी जो है उसका भी लेवल क्रॉस कर दूँगी, और आप लोग का प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा, इसी तरीके से आप पॉइंट्स को समझते रहेंगे। रिव्यूज़ का आपको मतलब समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है, रिव्यूज़ समझ में आ रहे हैं। और भाई हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है, आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, एज अ मुस्लिम होकर भी आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखो मेरा ओपिनियन एक खुले माशरे में रहते हुए भी एक उसके टाइप का भी है, और एक हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर भी है, ठीक है? मैं दोनों को मिक्स मैच लेके चलती हूँ, मेरे ओपिनियन काफ़ी मिक्स मैच चलते हैं, ठीक है? मतलब मैं उन लोगों से भी डिसएग्री करती हूँ जो कहते हैं कि औरत को 4 दीवारी में बैठ जाना चाहिए। नहीं भाई, औरत को आज के दौर में पूरा मर्द के साथ कदम से कदम चलाने वाला बनाना चाहिए, क्योंकि ये दौर ऐसा है, ठीक है? अगर आप औरत को 4 दीवारी में बिठा के रखोगे, उसको किसी किस्म की स्किल नहीं दोगे, वो सिर्फ दबके रह जाएगी, वो सिर्फ जुल्म सहेगी। जुल्म सहना भी जो है बहुत बड़ा जुल्म है भाई, तो ये मेरा मानना है, ठीक है? अगर कोई लड़की अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही है, या वो किसी किस्म का जो है अपना करियर बिल्डअप कर रही है, कोई काम कर रही है, तो कोई बुरी बात नहीं है।
हाँ, लेकिन उसको उस चीज की लिमिट्स पता होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मेरे पास दो बेटियां हैं, तो मुझे इस चीज का पता है कि मैं उनको जिस तरीके से बड़ा कर रही हूँ, तो मेरा ये मानना है कि वो अपना करियर जो भी चाहे सेलेक्ट करे। मैंने भी रिसेंट भी कहा था कि अगर वो ब्लॉगर्स बन जाएंगी तो मैं उनको मना नहीं करूंगी कि नहीं बनो तुम ब्लॉगर्स। मैं उनको बताऊंगी कि भाई देखो, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी तुम्हारी आगे मर्जी है। तो वो उनकी सोच होगी। अगर वो एज अ ब्लॉगर बन के बड़ी होती हैं, अगर वो अपनी लाइफ को बोलती कि नहीं हम ब्लॉगिंग करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे, ये करेंगे, तो ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। लेकिन मेरे लिए सेम ओपिनियन रहेगा, मैंने उनको भी रिव्यू करना है। ठीक है ना, तो वेट कीजिए, देखे क्या होता है क्या नहीं होता। खैर ये तो बहुत आगे की बात है। बहरहाल भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जो अभी रिसेंट जो इसके पूरे के पूरे जो आए हैं ना, आप कह लो किस किस्म के ये जो पूरे के पूरे जो सीरीज इसकी चली है ना, बगाड़तियों शगाड़तियों वाली, तो ये मेरे ओपिनियन थे। देखो क्या किया उसने, ये बगाड़तियां कर कर क्या किया, एक हवा दे दी, अपने ऊपर इल्जाम तराशियां दोबारा करवाई, लोग भड़क उठे। ये अरेबिक लोग इसका जो है, इसके पता नहीं कौन कौन से पास निकाल कर आ गए, कौन कौन से बॉयफ्रेंड निकाल कर आ गए, किस किस के साथ ना इस बंदी को सुलाया। देखो मुझे उसके लिए भी कभी कभार बुरा लगता है कि यार देखो, इसके ऊपर बहुत बेइंतहा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो जो कर रही है उस पर बोलो, ठीक है कि यार ये गलत है, तुम अपने हस्बैंड को जलील कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस किस्म के इल्जामात भी लगते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये थोड़ा एक औरत के लिए सरवाइव करना बड़ा बुरी बात है ना। देखो हर तरीके के लोग हैं, अब जब वो बाहर निकलती होगी, जो लोग उसको जानते वानते होंगे, ये जो सब उछला करा है, तो वो उसको बड़ी अजीब सी नजरों से भी देखते होंगे कि यार किस किस्म की घटिया किस्म की औरत जा रही है। मतलब वो भी उसको सुनने को मिलता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट डिलीट करते हो आप, बाहर के लोगों कमेंट थोड़ी डिलीट करोगे। अच्छा, अभी एक और चीज मैंने इसके व्लॉग में देखी। अभी इसने 15-20 दिन ये जो मुस्तफा के ऑपरेट को हुए हैं, उससे पहले इसने क्या कहा कि मैं बाहर का खाना अवॉइड करूंगी, और उसको ही बैठ के वो बाहर का खाना खिला रही है। सही है भाई, मतलब तुम अपने ही व्लॉग्स में या तो फिर ये बड़ाइयां ना मारो। मैं यही कहती हूँ कि भाई बड़ाई ना मारो, जब तुमको पता हो ना कि तुम ये चीज पूरा नहीं कर सकते हो, तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, तो तुम ये चीजें बड़ाइयां ना मारो। तुम या तो फिर बड़ाइयां मारो, तो फिर उस चीज को पूरा करो। तो भाई ये तो डन है, ठीक है ना। तो ये अजीब किस्म की हरकत होती है। पूरा ओपीटीपी का जो है उसने मेन्यू जो है वो किया है। अब ये डेली व्लॉगर की कॉपी कर रही है फिलहाल, डकी की, सिस्ट्रोलॉजी की, ये इनकी कॉपियां कर रही है। ये काफी जो है ना, ये डेली व्लॉगर्स कॉपी कॉपी पे बहुत चलते हैं। आप देखो, एक डेली व्लॉगर जो प्रैंक करेगा, वो दूसरा डेली व्लॉगर कुछ इसको घुमा फिरा के प्रैंक करेगा। तो ये कॉपीज पर बहुत ज्यादा डेली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। डेली व्लॉगिंग भी कॉपीज पे हो रही होती है कि भाई कॉन्सेप्ट जिस चीज का चल रहा है। अक्सर मैंने डकी की जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को कॉपी करते हुए देखा है। सिस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे, और अभी ये सबा का और सितारा का तो बहुत ही जो है कनेक्शन मिलता जुलता है। बहुत कुछ इनका मिलता जुलता है, सीरियसली बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो होप्स हो कि आपको पॉइंट अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को लाजमी बनता है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे मुझसे अलग ही क्यों ना हो, बट डिसेंट वे में आप मेरे साथ शेयर करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सर आंखों पर होगा। तो खैर, बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।